वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक की हमारे इस चैप्टर की जर्नी में हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया। हमने सबसे पहले फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझा। उसके बाद दोस्तों हमने डेसिमल नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से देखा। अब दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में हम डेसिमल नंबर्स की डिवीजन को अच्छे से समझेंगे। यस माय फ्रेंड्स, अब देखिए वैसे तो हमारे पास अगर कोई होल नंबर्स हो उन्हें डिवाइड करना तो बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि अगर मेरे पास है 6 डिवाइडेड बाई 2, इसे कैसे डिवाइड करेंगे? यस आप सब जानते हैं, हम 6 को बीच में रखेंगे, 2 को बाहर, यही को सेटअप बनाते हैं ना। फिर हम देखेंगे 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 पर, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0 और आंसर आ गया 3। कितना आसान है। बट अगर दोस्तों यहां पर अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ जाए तो क्या हम ऐसे डिवाइड कर पाएंगे? चलो देखते हैं। मेरे पास है 6.4 जिसे मुझे डिवाइड करना है 2 की हेल्प से। अगर मैं वही अपना सेटअप यहां पर रखूं, 6.4 को बीच में, 2 को बाहर, अब मुझे सोचना होगा कि 2 के टेबल में 6.4 कब आता है। ये सोचना तो यार बड़ा मुश्किल है। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने हमसे कहा कि देखो डेसिमल नंबर्स को डायरेक्टली डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। देखो कैसे, यहां पर है 6.4 डिवाइडेड बाई 2। अब दोस्तों हमने रूल स्टडी किया, जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? यस, हम जिस चीज से डिवाइड कर रहे होते हैं हमें उसका बस रेसिप्रोकल करना होता है। ये बस सिंपल सा रूल है। तो देखिए 6.4 को तो मैंने एज इट इज लिखा, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में जैसे ही कन्वर्ट किया तो 2 का रेसिप्रोकल होगा। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का ही रेसिप्रोकल हो जाता है ना। फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब भाई 2 तो कोई फ्रैक्शन नहीं है तो हम बना सकते हैं। मैं अगर 2 को 2/1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो बन गई ना फ्रैक्शन। और 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। सो ये हुआ 6.4 मल्टीप्लाई 1/2। अब बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करना कितना आसान है। जैसे कि 6.4 की बात करूं, मैं इसका डेसिमल पॉइंट हटा सकता हूं और हम जानते हैं कि जब भी हम कोई डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड में 1 के आगे कुछ जीरोस आती हैं और वो जीरोस कितनी आएंगी ये डिपेंड करता है कि आपके डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। डेसिमल प्लेसेस यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि है 4, तो यानी कि डिवाइड में जो है वो एक ही जीरो आएगी, यानी कि हमारे पास नीचे क्या आएगा? 10। तो ये हो गया 64 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1/2। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। या तो पहला तरीका है कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। बट हमारे पास एक और तरीका भी है, वो ये है कि हम यहीं पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि 2 64 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकता है। 2 की हेल्प से जब मैं 64 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 32। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? 32 डिवाइड बाय 10। अब इस 32 को 10 से डिवाइड करेंगे, देखिए मैं रफ साइड पे कर रहा हूं, सो आंसर आएगा 3.2। बस कितना सिंपल था। तो देखा डिवीजन करना कितना आसान है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल पिक किया था, यहाँ पर डेसिमल नंबर एक होल नंबर से डिवाइड हो रहा था। बट अगर दोनों डेसिमल नंबर हो तो क्या करें? तब भी दोस्तों यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलो मैं आपको करके भी दिखाता हूं। यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूं 1.296 को किससे? 0.4 से। ओके फ्रेंड्स, सो 1.296 डिवाइडेड बाय 0.4। अब पहला तरीका है कि पहले आप तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर डेसिमल पॉइंट को हटाइए। या पहले आप डेसिमल पॉइंट को हटा लीजिए, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए, आपकी मर्जी है। चलो पहले डेसिमल पॉइंट को हटा लेते हैं। तो जैसे ही 1.296 में मैंने डेसिमल पॉइंट को हटाया तो आ जाएगा 1296। डिवाइड में 1 के आगे कितनी जीरोस आएंगी? उतनी आएंगी जितने डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं जो कि 2, 9 एंड 6, तो नीचे 1 के आगे 3 जीरोस आएंगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यस, 4/10। आई नो आप समझ चुके हैं कि मैंने कैसे किया। बस अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मैंने जैसे ही किया तो 4/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि होगा 10/4। अब बस इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे कि देखिए ऊपर 10 है, नीचे 1000 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई। और हाँ यस, ये जो 4 है ये 1296 को डिवाइड कर सकता है। सो आंसर विल बी 324। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? ऊपर 324 है, नीचे 100 है, सो 324 डिवाइड बाय 100। अब इसे भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सो आंसर विल बी 3.24। तो देखा डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना कितना आसान है। और ये हमने कैसे किया? यस, डेसिमल वाले साइन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई के साइन में और बस उसे सिंप्लीफाई किया और सॉल्व कर लिया। बट दोस्तों आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की, वो ये कि इन दोनों एग्जांपल्स में फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, जैसे कि फर्स्ट में आया था 32 डिवाइड बाय 10, नेक्स्ट में आया था 324 डिवाइड बाय 100, हमें इन्हें सॉल्व करने के लिए डिवीजन तो करनी पड़ गई ना, है ना। जैसे कि 32 डिवाइड बाय 10 था, उसे आपने ऐसे डिवाइड किया, आंसर आया 3.2। फिर यहाँ पर आपने 324 को 100 से डिवाइड किया, इस तरीके से देखिए डिवीजन की, सो आंसर आया 3.24। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने हमसे ये कहा कि जब भी आप किसी नंबर को या फिर डेसिमल नंबर को कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो है 10, 100, 1000 यानी कि 1 के आगे जीरोस लगी हो, तो आप उन्हें डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। आपको ऐसे फॉर्मेट यूज करने की जरूरत नहीं है। यस, वो कैसे करें? तो उसे सीखने के लिए हमारे पास एक रूल है, वो आपको समझना होगा। तो हम क्या करते हैं, 32 डिवाइड बाय 10 और 324
324 डिवाइड बाय 100 को अलग से लिख लेते हैं और पहले उस रूल को डिस्कस करते हैं। रूल ये है, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट एज मेनी प्लेसेस एज नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 1। तो ये रूल हमें कहता है कि जब भी आप किसी नंबर या डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 ऐसे कुछ नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको अपने डेसिमल नंबर के जो डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है। कितना मूव करवाना है? जितने 1 के आगे जीरोस हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है 32 डिवाइड बाय 10। ओके, तो पहले तो मैंने 32 लिख दिया। अब यार यहाँ तो डेसिमल पॉइंट है नहीं तो मूव कैसे करवाएंगे? तो फिर डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। मैंने 32 के आगे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब इसे मूव करना है लेफ्ट की तरफ। कितना मूव करना है? जितनी 1 के आगे जीरोस हैं। 1 के आगे एक ही जीरो है तो आपको 1 डिजिट छोड़कर ही डेसिमल पॉइंट मूव करवाना है। आंसर आ गया 3.2। अरे यही तो आंसर आया था जब आपने इसे डिवाइड किया था। तो देखा, ये डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम इस रूल की हेल्प से डायरेक्ट आंसर लिख पा रहे हैं। चलो ये चीज नेक्स्ट में भी ट्राई करते हैं। 324 डिवाइड बाय 100। अगेन मैंने 324 लिखा। अगेन यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लास्ट में एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। कितना मूव करना है लेफ्ट साइड? यस, 1 के आगे जितने जीरोस होंगे उतना मूव करना है। 2 जीरोस हैं तो हम 2 डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। सो आंसर विल बी 3.24 और यही चीज डिवाइड करके आई थी। तो देखा कितना मजेदार है ये रूल। और ये रूल आप तब लगा सकते हैं जब आप किसी नंबर या डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 ऐसे कुछ नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो आई होप आपको ये काफी अमेजिंग लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी डिवीजन की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।